ज्योति बाबा ने नशा मुक्त भारत के लिए श्री राम सेवा सम्मान से सम्मानित किया। ज्योति बाबा ने कहा, सनातन हिंदू संस्कृति दुनिया के लोगों को मानती अपना परिवार। नशा करेगा भगवान राम की कृपा से दूर। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राम के आदर्शों को करे आत्मसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। श्री राम का यश ऐसा है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोग राम राज्य के बारे में जानते तो हैं। इससे एक कदम और आगे जाकर हम हर युग में उस राम राज्य की अवधारणा को स्थापित करें। प्रभु राम केवल परिवार और समाज नहीं बल्कि संपूर्ण जीव और परिवेश की बेहतरी के लिए कर्तव्य परायणता की बात करते हैं। कर्म पथ पर उन्होंने खुद को एकाग्र रखा और संयमित रहे। हर परिस्थिति में जिंदगी मार्ग दिखाती रही और वो उस पथ पर आने वाली हर मुश्किल को गले लगाते उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले रहे। श्री राम ने सिखाया कि उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। दुख किसने नहीं सहा और किसे नहीं होगा, पर यदि संकल्प मजबूत रहे और संकट काल में संयम बनाए रखे तो हम बड़े से बड़े तूफान झंझावट का सामना कर सकते हैं। उपरोक्त बात बजरंग सेवा समिति के तत्वाधान में बालाजी महाराज मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री राम महोत्सव कम्बल वितरण व खिचड़ी भोज कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए पिछले 35 वर्षों में अखंड प्रयासरत अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने श्री राम सेवा सम्मान से सम्मानित होने के बाद समस्त राम भक्तों को अपने संदेश में कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि 22 जनवरी को 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही और वो दिन भारत में ही नहीं विश्व में राम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जिस पवित्र मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इस मुहूर्त में एक बड़ी बुराई नशा को छोड़ने का संकल्प लेकर राम राज्य के ध्वज वाहक बने, क्योंकि राम जीवन भी तो राम मुक्ति भी है। इसलिए जीवन को राममय बनाने के लिए राम का नशा ही काफ़ी है। या पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब, हुक्का बार, ड्रग्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए हर अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति विचारधारा से ओतप्रोत परिवेश देने के साथ नशे के रोग से बचाएं। बजरंग सेवा समिति के सर्वेश सोनकर व प्रीति सोनकर ने कहा कि प्रभु राम संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का अनुकरण पाथे है। श्री राम ने वनगमन के समय प्रत्येक कदम पर समाज के अंतिम व्यक्ति को गले लगाया। समाज की संग्रहित शक्ति के कारण ही भगवान राम ने आसुरी प्रवृत्ति पर प्रहार किया और समाज को निर्भयता के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण सनातन परिवार हमारा परिवार है कार्यक्रम का भव्य संचालन शैलेंद्र पांडे शैलू भैया ने किया। इससे पूर्व ज्योति बाबा ने नशा मुक्त भारत हेतु अखंड राम ज्योति प्रज्वलित कर भगवान राम के आदर्शों का आत्मसात करने का संकल्प कराया। अन्य प्रमुख राम भक्त सर्वश्री यज्ञकांत शुक्ला, सनी सिंह, मनोज वाजपेयी, दिनेश तिवारी, सुभाष पाल, मोंटी गुप्ता, आलोक सोनकर, नितिन गुप्ता, अवधेश यादव, ऋषि सक्सेना, बाऊजा यादव, नीरज दीक्षित, सीता पासवान, निर्मला पांडे आदि उपस्थित रहे। ज्योति बाबा जी, आपको क्यों सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज श्री राम महोत्सव का आयोजन बजरंग सेवा समिति की ओर से किया गया, जिसका कि श्री राम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा लगा कि जैसे सर्वत्र राममय हो और राम राज्य की परिकल्पना कैसी हो सकती है, वो मुझे यहाँ पर आकर के आज दिखाई पड़ा। श्री राम महोत्सव के जो प्रमुख ऑर्गेनाइजर थे वो थे सर्वेश सोनकर जी, प्रीति सोनकर जी, शैलेंद्र पांडे शैलू भैया जी, आलोक सोनकर जी और तमाम जो साथी उनके साथ थे जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया, जिसमें कि गरीबों को कंबल भी बांटे गए, जिसमें गरीबों को खिचड़ी भोज कराया गया, भोजन दिया गया और साथ साथ राम में जो भक्ति का वातावरण था वो मुकुल बंधु की ओर से जो है वो किया गया।
मुझे इस अवसर पर मेरे 35 साल के नशा मुक्त भारत अभियान की सेवा के लिए श्री राम सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं ये श्री राम सेवा सम्मान उन समस्त नशा मुक्त देश के सेनानियों को समर्पित करता हूं जो नशा मुक्त भारत के लिए, नशा मुक्त भारत की सोच पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में देश के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था और उसके बाद अभी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश का जो कैंपेन है वो शुरू किया है। आज नशा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि राम राज्य की कल्पना हमने की है तो राम राज्य की कल्पना में कहीं नशाखोरी नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में राम राज्य लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार से राम राज लाना शुरू करिए। और परिवार में यदि कोई नशाखोरी कर रहा है, यदि कोई नशे का सेवन करता है तो उसे नशा मुक्त बनाने के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए तत्पर और प्रयास करें। जो लोग नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, मैं पूरे देश के समस्त अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को तन मन धन से समर्थन करें, क्योंकि वो अभियान आपके बच्चों के लिए है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नशा मुक्त ना हो। यदि बच्चों को नशे के रोग से बचाना है तो जो भी लोग नशे के विरुद्ध आज युद्ध कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आपको खड़े होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नशा रहेगा तो ना धर्म रहेगा, ना अर्थ रहेगा, ना काम रहेगा, ना मोक्ष रहेगा। और प्रभु श्री राम 22 तारीख को आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं 500 साल के बाद। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य रूप में हो रहा है। पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। ऐसे समय पर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाए और वो जो शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में यदि हम नशा मुक्त होने का संकल्प भी साथ साथ ले लें तो मैं समझता हूं कि हम राम राज्य का जो ध्वज है उसके सच्चे वाहक बनेंगे। और राम राज्य का ध्वज लेकर के जब नशा मुक्त होकर के राम राज्य का ध्वज थामेंगे तो संपूर्ण विश्व में सनातन की परंपरा, सनातन विश्व में सनातन की जो धारा है, सनातन हिंदू संस्कृति की जो विचारधारा है, सनातन हिंदू संस्कृत की जो सोच है और सनातन हिंदू समस्त संसार के जीवों को अपना मानता है, ये भाव बेहतर तरीके से हम पूरे विश्व को दे सकते हैं। आज पूरा विश्व धर्म में नहीं है, पंथों में बटा हुआ है। अलग अलग पंथ हैं, धर्म तो केवल एक सनातन है। इसलिए सनातन धर्म के अनुरूप अपने जीवन को धारण करते हुए प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें, नशा मुक्त भारत बनाएं, नशा मुक्त रहें और लोगों को भी नशा मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।